एक तालाब के किनारे तीन दोस्त रहते थे, कछुआ और दो हंस। वे पक्के दोस्त थे। मिल बांट के मच्छी पकड़ता हंस और तीनों मिल बांट के खाते और बड़े खुशहाली से रहते थे। एक बार क्या हो गया कि तालाब पूरा सूख गया। इतना सूख गया कि उनके खाने के वांदे हो गए। लेकिन फिर कछुआ ने बोला, अरे अभी क्या करेंगे, हमें अभी दूसरा तालाब देखना पड़ेगा। तब एक हंस उड़ के गया तो पहाड़ी थी, पहाड़ी के उस पार गया तो देखा तो वहाँ एक अच्छा तालाब था, हरा भरा था, खेती थी और तालाब भी बहुत सही था। तब वो उड़ के वापस आया और अपने दोनों दोस्तों को बोला कि वहाँ एक तालाब है, वहाँ अच्छा है, हम वहाँ जा सकते हैं। फिर कछुए ने बोला, अरे आप दोनों तो जा सकते हो लेकिन मैं कैसे जाऊँगा, मेरा जाना तो मुश्किल है क्योंकि बीच में पहाड़ी है, मैं पहाड़ी नहीं चढ़ सकता हूँ इतना। तब हंस ने बोला, दूसरे हंस ने बोला एक काम करते हैं, मैं एक डंडी लेके आता हूँ, मतलब मजबूत डंडी, हम दोनों चोर से आगे पीछे पकड़ लेंगे डंडी को और तुम बीच में अपने मुंह से डंडी को पकड़ के लटक जाना। हम उड़ के जाएंगे और पहाड़ को पार करके उस तालाब पे पहुंच जाएंगे। बोला ये भी ठीक रहेगा आइडिया। फिर पहले पंच हंस ने बोला कछुए को कि एक बात याद रखना, तुम बहुत बातूनी हो, जब हम उड़ रहे होंगे तो बात मत करना, अगर आप बात करोगे तो डंडी से छूट जाओगे और नीचे गिर जाओगे। तब कछुए ने बोला, नहीं मैं बात नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, वहाँ उतरने के बाद ही बात करूँगा। तब दोनों हंस ने पीछे आगे अपने चोर से डंडा पकड़ा और बीच में कछुए ने जोर से पकड़ लिया और वे दोनों उड़े। जब वे उड़ के जा रहे थे तो बीच में गांव पड़ा। गांव के लोग देखकर हैरान हो रहे थे, अरे ये क्या है, अरे क्या बात है, कुछ आपस में बोल रहे थे। तो कछुए से कुछ रहा नहीं गया, वो कुछ बोलने के लिए, हंस से बोलने के लिए कुछ गया और उसने मुंह खोल दिया और धड़ाम से नीचे गिर गया और वो उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ फिर हंस लोग ने डंडा छोड़ दिया, उसके सामने आए और बोले, अरे बेकार का, इसने देखो मुंह नहीं खोलता तो हमारे साथ में वहाँ तालाब पे चले जाता। लेकिन ये तो बातूनी है, इसकी बातूनी की आदत है, बात करने की आदत है, ये बात करने के बगैर रह नहीं सकता है, इसलिए इसका ये हाल हुआ। इससे हमको सीख मिलती है कि कभी भी हमें कभी भी कुछ बोलना कहना है तो अपना भला बुरा विचार करके ही बोलना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, तभी हमें बोलना चाहिए। ये इससे हमें सीख मिलती है, नहीं तो इसका परिणाम वो कछुए की तरह ही होता है। इसलिए हमें सोच समझकर कुछ भी बोलना चाहिए। जय श्री कृष्ण।